हमारे जीवन में बहुत सारी गलतफहमियां होती है जिसके हम शिकार हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। मेरे साथ जो गलतफहमी हुई है उसके लिए हम बताने जा रहे हैं, मेरे साथ और मेरी माँ के साथ। तो हम बता दें आपको कि मेरी माँ जो है कल रात को खाना लेकर के आई मेरे लिए। तो खाना को हम ले आए और ला करके छत पे सोचे कि खा लेते हैं। तो ऐसा लगा कि नहीं, आज भूख नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। फिर हम सोचे कि नहीं, 2 रोटी खा लेते हैं। 5 रोटी टोटल दी हुई थी। 2 रोटी खा लेते हैं और 3 रोटी रख देंगे, कल सुबह में खा के चले जाएंगे। जैसे कि आज सुबह का समय है, हम रेडी हो चुके हैं ड्यूटी के लिए, तो खा के चले जाएंगे। तो हमने क्या किया कि जिस थाली में माँ ने खाना दिया था उस थाली को हमने धो दिया, धो कर एक किचन में रख दिया। और जो रोटी बचा हुआ था उसको हमने, देखिए यहाँ पे एक कटोरी में सब्जी और गिलास में रोटी रख दिया। संजोग देखिए, संजोग कैसा हुआ है कि जब मेरी माँ खाना खाने गई तो मेरी माँ को रोटी घट गया। मेरी माँ के पास 2 ही रोटी था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर महिलाएं सबके खाने के बाद ही खाती हैं। तो 2 रोटी घट गया। तो मेरी माँ को लगा कि सचिन को 5 रोटी दिए हैं तो 1 रोटी तो बचाया होगा, क्योंकि 4 रोटी खाता है वो। तो मेरी माँ आई छत पे आई और आकर के देखती हैं कि थाली तो धोया हुआ है और किचन में रखा हुआ है। तो हमसे वो पूछी नहीं कि पूरा खा गए कि नहीं खाया, वो फिर वापस चली गई। और देखिए आज ये रोटी हम रखे हुए हैं और हम इधर रखे हुए थे, रूम में ही रखे हुए थे, किचन में ही रखे हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि हमने तो रोटी रखा था, हमें भी ये नहीं पता था कि मेरी माँ का रोटी घट गया है, कम हो गया है। और उनको भी नहीं पता था कि सचिन पूरा खाना नहीं खाया है। इससे ये पता चलता है कि हम जब तक किसी चीज़ को अपने आँख से ना देखें तब तक किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो यही है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।